बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है वैल्यूज ए बी एंड डी की। ए 4 0 -1 2 है, बी में -4 -2 1 -1 एंड डी में 3 1 -2 एंड -2 एंड 2 है। तो अब हमने इसका सेकंड पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड करेंगे। डी ए होल का इनवर्स लेना है हमने, और वो किसकी इक्वल होना चाहिए, ए इनवर्स और डी इनवर्स की। तो पहले हम फाइंड करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है, डी ए का होल इनवर्स। अब पहले हम फाइंड कर लेंगे डी ए। डी की वैल्यूज हमने पुट करनी है 3 -2 1 एंड 2। आगे है ए की क्या है 4 -1 0 एंड 2। इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, डी और ए इक्वल है मल्टीप्लाई करना है। यदि दोनों रोज को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम पहले देख लेते हैं। 3 × 4 आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा +1 × -1। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम -2 × 4 +2 × -1 हो गया पहला कॉलम। अब हमने दोनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ करना है, तो पहली रो पहला कॉलम कर लेते हैं। 3 × 0 +1 × 2। नेक्स्ट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम -2 × 0 +2 × 2। मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 टाइम 12 +1 1 टाइम 1 एंड प्लस माइनस माइनस। 4 2 टाइम 8 +-, +2 1 टाइम 2 +-, 3 0 टाइम 0 +2 1 टाइम 2 2 0 टाइम 0 +2 2 टाइम 4 12 +-, -1 -8 +-, -2 जीरो के अंदर जो है प्लस करने हैं 2 एंड 0 के अंदर प्लस करना है 4। अब 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 11। आगे है हमारे पास माइनस माइनस +8 एंड 2 10, और बड़ी रकम 8 के साथ क्या है माइनस। नेक्स्ट 2 के अंदर हमने जो है वो 0 प्लस करने हैं, तो क्या आंसर आएगा 2। 4 के अंदर 0 प्लस करने हैं, तो आंसर आएगा 4। ये हमने फाइंड कर लिया डी ए। अब हमने लेना है डी ए का इनवर्स। तो डी ए इनवर्स किस इक्वल होगा, फॉर्मूला लिख लेंगे 1 बाय जो अभी डी ए हमने निकाला है उसका डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाई करेंगे उसको एडजॉइंट ऑफ ए डी ए, एडजॉइंट ऑफ डी ए। अब हमने पहले फाइंड कर लेना है इसका डिटर्मिनेंट डी और ए का, जो कि क्या है 11 -10 2 एंड 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है डिटर्मिनेंट के अंदर 11 × 4, दरमियान में साइन आता है माइनस का, एंड 2 × -10। 11 4 टाइम 44 -10 2 टाइम 20 +-, -44 --+20। तो 44 के अंदर जो है 20 प्लस कर देंगे, 4 में 0 प्लस करेंगे 4 4 एंड 2 6 64। डिटर्मिनेंट हमने कर लिया फाइंड। अब हमने लिखना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होगा डी और ए का, वो हम देख लेते हैं। डी और ए क्या है, ये इन दोनों की हमने क्या करना होता है, एडजॉइंट के अंदर पोजीशन चेंज होती है इन दोनों के साइन चेंज। तो ये दोनों जो है नंबर्स हैं पोजीशन चेंज करेंगे अपनी। 4 11 की जगह और 11 आ जाएगा 4 की जगह, 4 ऊपर 11 की जगह और 11 नीचे 4 की जगह। इन दोनों के साइन चेंज, +2 है तो -2, -10 है तो +10 आ गया। अब हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज को पुट कर देना है इस फार्मूले के अंदर। सो डी ए इनवर्स इक्वल है 1 बाय डिटर्मिनेंट क्या आया था 64, और आगे हमारे पास क्या है जॉइंट 4 10 -2 और 11। अब हमने इसको अंदर करना है मल्टीप्लाई। आगे हम लिखते हैं क्या है हमारे पास 1/64 है, और जो हमने इसका जॉइंट निकाला है वो क्या है 4 है, -2 है और 10 एंड 11। ये क्या हम फाइंड कर रहे हैं डी ए का होल इनवर्स। अब हमने 64 को अंदर करना है मल्टीप्लाई। 4 × 1/64, 10 × 1/64, -2 × 1/64, 11 × 1/64। For 1 time 4 divide by 64,
-2 1 time -2 by 64, 10 1 time 10 by 64, 11 1 time 11 by 64, b a का होल इनवर्स। अब 4 है इधर, ये टू टाइम 4 टू 3 टाइम 6 टू 2 टाइम 4 टू 1 टाइम 2 टू 1 टाइम 2 3 है तो 2 6 टाइम 12 1 बाय आ गया 16, 1 बाय 16 यहाँ पे अब क्या है, टू 1 टाइम 2 टू 3 टाइम 6 टू 2 जार 4, साथ में क्या है माइनस, सो -1 बाय 32। नेक्स्ट है 10 बाय 64, तो ये हमारे पास नहीं हो सकता, या हमने इसको देखेंगे यहाँ पे जो है, हम इसको जो है वो देख लेंगे। 2 के टेबल पे काटते हैं, 2 5 जार 10 और 2 3 टाइम 6 टू 2 टाइम 4, क्या आंसर आया 5 बाई 32, यहाँ पे आ जाएगा 5 बाई 32। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये नहीं कर सकता तो 11 बाई 64, ये हमारे पास आंसर आ गया है डी ए होल इनवर्स का। अब हमने फाइंड करनी है इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमें क्या दी गई है, डी इनवर्स, ए इनवर्स एंड डी इनवर्स। ए इनवर्स सेपरेट लेना, डी इनवर्स सेपरेट फाइंड करने के बाद इनको करना है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए इनवर्स, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा एडजॉइंट ए। सो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा, पहले हम जो है ए की वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं कि ए हमें दिया हुआ क्या है। सो ए इज इक्वल टू, क्या गिवन है क्वेश्चन में, 4 0 -1 2, 4 0 -1 एंड 2। सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसका लेना है डिटर्मिनेंट, 4 -1 0 एंड 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, 4 मल्टीप्लाई 2 -0 मल्टीप्लाई -1, 4 2 टाइम 8 -1 0 टाइम 0, 8 में से 0 माइनस कर देंगे, क्या आंसर आएगा 8। ये हमने फाइंड कर लिया इसका डिटर्मिनेंट। अब हमने इसका लेना है एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या है जी ए का, वो हमने देख लेना है। इन दोनों की हमने पोजीशन चेंज करनी है, 2 आ जाएगा 4 की जगह ऊपर, 4 आ जाएगा 2 की जगह नीचे, इनके साइन चेंज, -1 है तो +1 और 0 ऐसे रहेगा। ये एडजॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ए इनवर्स में हम क्या करते हैं 1 बाय और डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 8, और मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, जो हमने एडजॉइंट फाइंड किया होता है 2 0 1 एंड 4। क्या फॉर्मूला था, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने लिखी 8 और एडजॉइंट ए की भी लिख ली। अब 1 बाय 8 को अंदर वाले सारे नंबर्स के साथ हमने करना है मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 8, 0 मल्टीप्लाई 1 by 8, 1 multiply 1 by 8 and 4 multiply 1 by 8. To 1 time 2 by 8, 0 0 0 1 time 0 by 8, 1 1 time 1 by 8 और for 1 time 4 by 8. To 1 time 2 to 4 time 8, ये भी नहीं कटेगा, 0 ये आगे, ये भी नहीं कटेगा, एंड ये आ जाएगा for 1 time 4 for 2 time 8, ए इनवर्स। अब हमारे पास क्या आंसर है, ए इनवर्स इक्वल है यहाँ पे 1 बाय 4 आया है एक, तो क्या लिखेंगे हम, ए इनवर्स इक्वल है 1 बाय 4। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 0 है ऊपर, तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 बाय 8, तो क्या लिखेंगे हम 1 बाय 8 ही लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया काटने के बाद 1 बाय 2, 1 बाय 2 हमने फाइंड कर लिया है ए इनवर्स। अब हमने फाइंड करना है डी इनवर्स, डी इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट डी, डी इनवर्स का मल्टीप्लाई आ जाएगा एडजॉइंट डी। सो सबसे पहले हम डी देख लेते हैं कि डी है किसकी इक्वल, क्या वैल्यूज दी गई हैं उसकी, डी की हमें क्वेश्चन में दी गई है 3 1 -2 n +2, 3 1 -2 n +2। अब हमने पहले इसका लेना है डिटर्मिनेंट, जैसे कि फार्मूला के अंदर दिया गया है डिटर्मिनेंट 3 -2 1 एंड 2। तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में साइन माइनस आ जाता है, एंड 1 मल्टीप्लाई -2, 3 2 टाइम 6 -2 1 टाइम 2 प्लस माइनस माइनस
6 है तो माइनस माइनस प्लस एंड 2, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8। डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आया है 8। अब हमने क्या लेना है इसका दूसरी चीज एडजॉइंट फाइंड करना है डी का। क्या आएगा एडजॉइंट डी इक्वल है, इन दोनों की पोजीशन से 2 आ जाएगा, 3 की जगह 3 आ जाएगा, 2 की जगह 2 आ गया ऊपर, 3 आ गया नीचे। इनकी हमने क्या करना है साइन चेंज, +1 है तो -1, -1 -2 है तो +2। ये हमने ले लिया इसका एडजॉइंट। फिर हमारे पास हमने दोनों चीजें फाइंड करनी है। अब हमने इस फार्मूले के अंदर दोनों चीजों को करना है पुट एडजॉइंट ऑफ डी। डी इनवर्स फाइंड करने के लिए ये 1/डिटर्मिनेंट ए जो हमने अभी निकाला है जो कि क्या आया था 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए जो हमने अभी यहाँ पे वैल्यूज को लिखा है। 1/8 को अंदर वाले सारे नंबर्स के साथ करना है मल्टीप्लाई। सो 2 मल्टीप्लाई 1/8 -1 मल्टीप्लाई 1/8, 2 मल्टीप्लाई 1/8 एंड यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई 1/8। to 1 time 2 by 8, to 1 time 2 by 8, -1 1 time -1 by 8 and 3 1 time 3 by 8, to 1 time 2 to 4 time 8, to 1 time 2 to 4 time 8। ये आंसर है डी इनवर्स का। तो हमारे पास क्या आंसर आया 1/4 -1/8, यहाँ पे भी आ गया 1/4 और यहाँ पे क्या आ गया 3/8। यहाँ पे भी हमने काटा तो हमारे पास 1/4 आया, ये भी 1/4, ये -1/8 और ये 3/8। डी इनवर्स भी हमने निकाल लिया है और यहाँ पे अब हमने ए इनवर्स भी निकाल लिया था, डी इनवर्स भी निकाल लिया था। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमें क्या फाइंड करना है ए इनवर्स और डी इनवर्स की। अब दोनों वैल्यूज को हमने इकट्ठा लिख लेना है। ए इनवर्स और डी इनवर्स जो हमने निकाली है ना वैल्यूज, उनको यहाँ पे हम लिख लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स की पहले हमने क्या वैल्यू निकाली थी 1/4 1/8 1/4 1/8 0 एंड 1/2। और डी इनवर्स की हमने वैल्यू क्या निकाली है 1/4, नीचे भी 1/4 1/4 1/4 और यहाँ पे क्या है -1/8 है 3/8, -1/8 और नीचे है 3/8 3/8। अब हमने इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है कि दोनों रोज को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर दोनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ। तो पहली रो पहला कॉलम हम पहले देख लेते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी 1/4, दरम्यान में साइन आ जाएगा प्लस का एंड 0 मल्टीप्लाई 1/4। पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब हमने सेकंड रो करनी है और फर्स्ट कॉलम करना है 1/8 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। दोनों रोज को हमने कर लिया फर्स्ट कॉलम के साथ। अब हमने इन दोनों रोज को करना है सेकंड कॉलम के साथ। तो पहले पहली रो पहला कॉलम जो है दूसरा कॉलम देख लेते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई -1/8 प्लस 0 है और मल्टीप्लाई आएगा 3/8। अब सेकंड रो है सेकंड कॉलम 1/8 मल्टीप्लाई -1/8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3/8। अब हमने इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई। 1 टाइम 1 4 टाइम 16 प्लस 1 0 टाइम 0 और नीचे आ जाएगा 4। 1 टाइम 1 8 4 टाइम 32 प्लस 1 टाइम 1 4 2 टाइम 8। यहाँ पे अब -1 और 1 है, -1 को 1 के साथ करेंगे तो -1 ही आएगा। बाई 8 4 टाइम 32 प्लस 3 0 टाइम 0/8। नेक्स्ट है -1 1 और आपस में जब होंगे तो -1 ही आएगा। तो 8 8 टाइम 64 प्लस है 3 1 टाइम 3 प्लस 8 2 टाइम 16। क्या फाइंड कर रहे हैं हम ए इनवर्स और डी इनवर्स। ए इनवर्स है और डी इनवर्स है। 16 और 4 का जो हमने लेना है पहले एलसीएम ले लेंगे। 16 है और 4 है। टू 8 टाइम 16 टू 2 टाइम 4 टू 4 टाइम 8 टू 1 टाइम 2 टू 2 टाइम 4 1 और टू 1 टाइम 2 टू 2 टाइम 4 4 2 8 8 2 टाइम 16। क्या आ गया यहाँ पे एलसीएम 16 16 1 टाइम 16 1 टाइम 1 प्लस 4 4 टाइम 16 और 4 0 टाइम
0 आ जाएगा। 32 और 8 है, 2 1 टाइम 2 3 है 2, 6 टाइम 12 to 4 टाइम 8 to 8 टाइम 16 to 2 टाइम 4 to 4 टाइम 8 to 1 टाइम 2 to 2 टाइम 4 1 और to 1 टाइम 2 and 1 to 2 टाइम 4 for 2 टाइम 8 8 2 टाइम 16 16 2 टाइम 32। तो यहाँ पे क्या आएगा 32 32 1 टाइम 32 1 1 टाइम 1 प्लस 8 4 टाइम 32 एंड 4 1 टाइम 4। यहाँ पे अब 32 है और 8 अगेन 32 और 8, तो हमारे पास क्या एलसीएम आया 32 और 8 का हमारे पास एलसीएम आया था 32 32 1 टाइम 32 माइनस 1 1 टाइम 1 प्लस 8 4 टाइम 32 और 4 0 टाइम 0। 64 है और है 16 64 और 16 2 3 टाइम 6 to 2 टाइम 4 to 8 टाइम 16 to 1 टाइम 2 to 6 टाइम 12 to 4 टाइम 8 to 8 टाइम 16 to 2 टाइम 4 to 4 टाइम 8 to 1 टाइम 2 to 2 टाइम 4 1 to 1 टाइम 2 to 2 times 4 for 2 times 8 8 2 times 16 16 2 times 32 and 32 2 times 64 32 2 times 2 are 4 2 times 6 64 64 1 times 64 minus 1 1 time 1 और दरम्यान में प्लस 16 4 टाइम हमारे पास आता है 16 4 टाइम 6 4 टाइम 24 1 the 4 और 5 6 16 4 टाइम 64 है तो 4 3 टाइम 12 ए इनवर्स एंड डी इनवर्स इक्वल है 1 में 0 प्लस करेंगे 1 ही आएगा। 1 बाई 16 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 बाई 32 माइनस 1 में 0 प्लस करेंगे माइनस 1 बाई 32 प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 11 बाई आ जाएगा 64। तो हमारे पास ए इनवर्स और डी इनवर्स का आंसर आया है 1 बाई 16 5 बाई 32 माइनस 1 बाई 32 11 बाई 64। तो हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ये आंसर आया है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 32 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 32 5 by 32 11 by 64 5 by 32 and 11 by 64, so our left hand side is equal to right hand side, hence proved DA whole inverse is equal to A inverse and D inverse.